हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविरंजन कुमार और आज आपका स्वागत है लर्निंग विथ रवि चैनल में। आज मैं आपको द गिविंग ट्री स्टोरी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए। द गिविंग ट्री, लेसन का नाम है द गिविंग ट्री, मतलब देने वाला पेड़। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा फील होता है जब आप किसी को हेल्प करते हैं? कैसा फील होता है? तो प्राउड फील होता है आपको। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। मतलब ये स्टोरी पढ़िए और देखिए कि ट्री को कैसा फील होता है किसी को मदद कर कर। नैरेटर, और ये वर्ड है नैरेटर। ये नैरेटर वर्ड है। नैरेटर का वर्ड का मतलब होता है मतलब स्टोरी टेलर। स्टोरी बताने वाला, जो मतलब स्टोरी बता रहा है। Once there was a tree, and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. मतलब जो बच्चा था, वो जो पेड़ था, वो छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था और वो भी बच्चा उसके पास जाता था, उसके साथ एंजॉय करने के लिए, उसे कंपनी देने के लिए। ये देखिए, ये बच्चे की फ़ोटो दिखाई गई है हमें। ये देखिए, छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है। ये मतलब यही छोटा बच्चा था जो कि ये करता था। पेड़ को बहुत पसंद भी था और वो उसको साथ खेलता भी था। फिर गए, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मतलब ट्री कहता है, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पेड़ों पर चढ़ो और मेरे ट्रंक मतलब होता है हमारे, ट्रंक बोले तो तना बोलते, पेड़ का जो बीच वाला तना होता है उसे ट्रंक बोलते। और मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरे डंटी, मतलब डंटी, देखिए डंटी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के है ना, ये इस तरह के, ये इन्हें ब्रांचेस कहते हैं। यही डंटी पर जो पेड़ बोल रहा है कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पेड़ पर चढ़ो और मेरे ब्रांचेस को लगकर झूलो, मेरे ब्रांचेस से झूलो। कम हियर माय, यही बोल रहा है। फिर बॉय, स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेस, स्विंगिंग मतलब झूलना। इसका है स्विंगिंग मतलब झूलना। फ्रॉम मतलब वो झूल कर बोल रहा है, पेड़ के डंटी से, ब्रांच से झूल कर बोल रहा है, आह व्हाट अ फन, आह बहुत मज़ा आया, ऐसा कह रहा है। फिर ट्री कहता है, अरे यू हंग्री, ईट माई एप्पल। आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल। पेड़ ने कहा, क्या तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खा लो, मेरे सेब खा लो। फिर बॉय कहता है, ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस। तो वो एप्पल खाकर बोलता है, वाह बहुत टेस्टी था, बहुत स्वादिष्ट था। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। नरेटर, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give the shade, but time went by. The boy grew older and went away. मतलब पेड़ को भी खुशी हुई उसे छाया देकर, और जब वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका था तब वो कहीं और चला गया। The tree was
द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन, मतलब जो ट्री था फिर अब वो अकेला पड़ चुका था। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, मतलब कुछ साल तो वो अकेला पड़ गया था, फिर कुछ सालों के बाद वो छोटा जो बच्चा था वो वापस आया और उसने कहा वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। जब वो बॉय था वो पेड़ के पास आया तो वो पेड़ के पास आया तो ट्री बहुत खुश हो गया, पेड़ बहुत खुश हो गया। कम माय, फिर पेड़ बोला फिर पहले जैसा, कम माय बॉय कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। तो फिर से उसने बोला, आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे तने से ऊपर चढ़ो और मेरे ब्रांचेस से झूलो। ये देखिए ये इस तरह से पेड़ कर रहा है, उसी तरह से। फिर उसने कहा, कहने के बाद बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव सम मनी। मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी अब खेलने कूदने की उम्र नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है और फन करना है उससे, तो अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ऐसा पेड़ से कहा छोटे बच्चे ने। उसने कहा, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। उसने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी, मतलब यू विल हैव मनी। तो उसने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, मेरे पास तो कोई पैसा तो नहीं है, लेकिन आप मेरे एप्पल्स को, मेरे सेब को तोड़कर और उसे मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। नरेटर बोलता है, नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, but the boy stayed away for a long time and the boy stayed away for a long time। जब उसने खुशी खुशी एप्पल्स तोड़कर वो बच्चा चला गया। तो जब तोड़ रहा था, तोड़ने के बाद पेड़ को खुशी हुई, लेकिन कुछ सालों तक फिर वो कहीं चला गया। for a long time and the tree was sad। कुछ साल तक फिर वो, कुछ दिन तक फिर वो चला गया दूर, तो फिर वो ट्री था वो सैड हो गया, मतलब वो दुखी हो गया। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय, मतलब वो खुशी से झूम उठा। खुशी से मतलब झूम नहीं सकता, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई। मतलब एक दिन वो बॉय फिर से आया और वो खुशी से ये हो गया था, पागल हो गया था वो ट्री। तो फिर से पढ़ते हैं, चलिए। द ट्री बोलता है, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विम फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। मतलब फिर से उस पेड़ ने कहा, आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरे डंटियों से पकड़कर झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे छाये में खेलो और खुश रहो। फिर बॉय कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो ट्री क्लाइंब नहीं कर सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड द चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। मतलब उसने कहा, मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझे तो बहुत काम, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, मुझे घर की ज़रूरत है मेरे बीवी बच्चों के लिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? सब बच्चे ने पेड़ से कहा। फिर ट्री कहता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। फिर उस पेड़ ने कहा, मेरे पास तो कोई घर तो नहीं है, तो
तुम एक काम करो, मेरे ब्रांचेस यानी मेरे डंटियों को काट कर उसका एक घर बनाओ, उसमें तुम रह सकते हो। फिर नरेटर कहता है, नरेटर मतलब आपको पता है स्टोरी टेलर। So the boy cut off the trees branches and carried them away to build a house। मतलब फिर उसने वो जो बच्चा था, छोटा बॉय था, उसने क्या किया, उस पेड़ के डंटे को काट लिया और उसे ले गया अपने साथ घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। फिर से ट्री बहुत खुश हो गया मदद करके। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर से वो जो बच्चा था, मतलब बच्चा तो अभी मैरिड हो चुका था, फिर उसके लिए वो बच्चा था वो पहले से, तो वो जो आदमी था मतलब वही बच्चा था, वो फिर से वो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत दूर चला गया था। फिर वो आया नहीं कुछ दिनों के लिए, फिर से वो ट्री सैड हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was young man। मतलब फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का आया और वो हैप्पीली बोला, खुशी से बोला, हार्ड आवाज मतलब ऊंचे आवाज बोला, ये तो मतलब तुम तो अब यंग मैन हो चुके हो, तुम तो अब मैन हो चुके हो, आदमी हो चुके हो। The tree, come boy come, what can I do for you। मतलब आओ मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, पेड़ कहता है। फिर वो जो यंग मैन होता है वो कहता है, ये देखिए, यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी